एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का राजकीय कन्या महाविद्यालय राजसमंद के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत। आज हम बीए थर्ड ईयर लाइब्रेरी साइंस का जो अनुसंधान प्रविधि पेपर है उसमें जो अनुसंधान टूल्स एंड टेक्निक्स पढ़ रहे थे उसमें जांच सूची या चेकलिस्ट टूल के बारे में हम अध्ययन करेंगे। जांच सूची क्या होती है, इसकी विशेषताएं और इसका क्या उपयोग होता है, क्या इसके मेरिट्स है, क्या डिमेरिट्स है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। जांच सूची एक हमने पहले भी अध्ययन किया है, प्रश्नावली, अनुसूची, अवलोकन। जांच सूची एक प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न जो हम अध्ययन करते हैं क्षेत्र में जाकर, अध्ययन क्षेत्र में जाकर वहाँ पर हम जो उत्तरदाता हैं उनसे उत्तर प्राप्त करने के लिए एक सूची तैयार करते हैं। पहले हम एग्जाम्पल देखें तो हम जैसे कोई राशन का सामान खरीदने जाते हैं, कोई भी खरीदारी करने जाते हैं तो उसकी पहले हम एक सूची तैयार करते हैं। सूची तैयार करते हैं कि कौन कौन सा सामान हमें खरीदना है। फिर जब हम सामान खरीदते जाते हैं, जब सामानों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है तो हम उन सामानों पर टिक करते जाते हैं कि ये मिल गया, ये नहीं मिला, ये मिल गया। तो वो एक जांच सूची हो जाती है कि ये सामान हमें मिला है और ये सामान हमें नहीं मिला है। हम कोई शादी की खरीदारी करने जाते हैं या फिर कोई और ऐसे सामान खरीदने जाते हैं जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है तो उनकी हम चेक लिस्ट बनाते हैं और चेक लिस्ट में उसको टिक करते जाते हैं कि ये मिला, ये नहीं मिला। तो उस आधार पर हमें ओवरऑल कंक्लूजन निकल जाता है कि ये सामान हमें प्राप्त हुआ है और ये नहीं प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार अनुसंधान में भी जब हम अध्ययनकर्ता के पास कोई किसी भी विषय के ऊपर प्रश्न उत्तर प्राप्त करते हैं, उनसे क्वेश्चन आंसरिंग करते हैं तो हम एक जांच सूची, एक टूल होता है, इसके द्वारा भी हम उनसे आंकड़ों का संग्रहण कर सकते हैं। इसे इंग्लिश में चेक लिस्ट बोलते हैं। किसी भी विषय क्षेत्र जो हमारा अध्ययन क्षेत्र है वहाँ जाते हैं और हमारा जो जिस समस्या को लेकर हम अध्ययन कर रहे हैं उसके आंकड़ों के संग्रहण में हम पहले उसकी एक प्रश्नावली तैयार करते हैं। प्रश्नावली में प्रश्न नहीं होकर उसमें उत्तर हाँ या ना में दिया जाता है। चेकलिस्ट में प्रश्नावली और इसमें मुख्य जो अंतर होता है वह यही होता है कि उत्तर हाँ या ना में दिया जाता है। किसी भी विषय के विभिन्न पहलुओं के विश्लेषण और मूल्यांकन में मदद करने के लिए यह एक किसी भी विषय की एक श्रृंखला होती है, प्रश्नों की एक श्रृंखला होती है जिनके उत्तर हाँ या ना में दिए जाते हैं। जांच सूची में विभिन्न लक्षणों, व्यवहारों, दृष्टिकोण और अवधारणाओं का कैटलॉग होता है और सहभागियों के कुछ विशेषताओं की जांच के लिए उसका उपयोग किया जाता है। अब विभिन्न लक्षण, व्यवहार, दृष्टिकोण एवं अवधारणाएं, यह किसकी, यह जिससे हम अध्ययन कर रहे हैं, जिनके ऊपर अध्ययन कर रहे हैं, उनके इन गुणों के आधार पर उनकी एक सूची तैयार की जाती है जिसमें लक्षण, व्यवहार, उनका दृष्टिकोण और धारणाएं, जो हमारा जो अनुसंधान का जो उद्देश्य है, बेसिक मोटो है, उस आधार पर इन चीज़ों को देखा जाता है। सटीकता वस्तुओं और स्कोरिंग के स्तर और परिघटना की प्रकृति का आकलन है। किसी भी विषय पर सटीकता और वस्तुओं और स्कोरिंग के स्तर और परिघटना की प्रकृति का आकलन है। मतलब हम इसमें हमें कोई जजमेंट या किसी उत्तरदाता को जजमेंट नहीं करना पड़ता है, उसको अपना कोई निर्णय नहीं देना पड़ता है, जबकि इसमें हाँ या ना में उत्तर होता है तो हाँ और नहीं है तो ना। कोई जजमेंटल इश्यू नहीं होता है इसमें जांच सूची में, चेक लिस्ट में। तो जो आंसर दिए जाते हैं वह सीधे तौर पे होते या तो हाँ में होंगे या फिर ना में होंगे। अब हम इसकी क्या क्या बातें हैं, मुख्य बातों पर बात करते हैं। A checklist is a list of response categories that respondent check if appropriate. यह एक
रेस्पॉन्स कैटेगरी है, एक उत्तर देने की एक प्रक्रिया है जिसमें कि रेस्पोंडेंट जो होते हैं, जो उत्तरदाता होते हैं, वो उनसे हाँ या ना में उत्तर लिए जाते हैं। चेक लिस्ट इज अ सेलेक्ट लिस्ट ऑफ वर्ड्स, फ्रेज, sentence and paragraphs following which an observer records a check mark to denote a presence or absence or whatever is being observed। चेक लिस्ट विभिन्न शब्दों, वाक्यांशों, वाक्यों और विभिन्न जो पैराग्राफ होते हैं उनकी एक सूची होती है जिनके संदर्भ में उत्तरदाताओं से उत्तर प्राप्त किए जाते हैं प्रेजेंस और एब्सेंस के संदर्भ में, या तो है या नहीं है, हाँ या ना में उनके उत्तर प्राप्त किए जाते हैं। अ बेसिक एग्जांपल इज टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट होती है जिसमें हमें जो दैनिक दिन दिनी होती है, जिसमें हमें क्या करना है पूरे दिन में, एक टू डू लिस्ट होती है जिसमें काम की श्रृंखला होती है कि पूरे दिन में ये काम करना है, ये काम होता है। तो ये एक इसका बेसिक रूप है। अ बेसिक एग्जाम्पल इज अ टू डू लिस्ट, मतलब आपको उत्तरदाता से रेस्पॉन्ड प्राप्त करने के लिए ये चीज़ आंसर हमें हाँ या ना में उनसे प्राप्त करना है। तो ये टू डू लिस्ट इसका एक बेसिक रूप हम मान सकते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखें तो जैसे हु इज़ द मोस्ट कोऑपरेटिव पर्सन इन योर लाइफ। आपके जीवन में आपका सबसे ज़्यादा आपकी सहायता करने वाला कौन व्यक्ति है? तो प्लीज़ चेक ऑल द कैटेगरीज दैट अप्लाई टू यू। जैसे मदर है, फादर है, सिस्टर है, ब्रदर है। तो प्रश्न पूछा गया कि आपके जीवन में आपकी सबसे ज़्यादा सहायता करने वाला आपका सहायक कौन व्यक्ति है, तो हमें उनमें से टिक करना है। जैसे मदर है, फादर है, या जो नहीं है, जो है इनके ऊपर टिक करना। और ये प्रश्न नकारात्मक भी हो सकता है कि आपकी सहायता करने वाला कौन सा व्यक्ति जो सबसे कम सहायता करता है या आपकी सहायता नहीं करता है, तो उसके भी ऑप्शनल आते हैं। तो ये एक इसका एग्जाम्पल है। इसका एग्जाम्पल हम ये मुख्यतः जो ये अनुसंधान है ये शैक्षणिक और व्यवहार विज्ञान के अनुसंधान में काम आता है, और जहाँ पाठक या फिर जो विद्यार्थी है, शिक्षणार्थी है, उनके संदर्भ में इस प्रकार की जांच सूची का उपयोग किया जाता है। इसका एक खाली ब्लैंक एग्जांपल्स हैं जिसमें हम टाइटल, डेट, नेम वगैरह जो भी लिख लेते हैं, और फिर जो भी हमारे जिस प्रकार का हम दृष्टिकोण की बात करें, व्यवहार की बात करें, लक्षण की बात करें, कोई धारणा की बात करें, तो इन आधारों पर पॉइंट्स तैयार किए जाते हैं और उनका हाँ या ना में उत्तर लिया जाता है, यस और नो में, या राइट और क्रॉस में। तो ये इसके एग्जाम्पल्स है। हम इस एग्जाम्पल्स को अगर हमारे पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में देखें तो हम पाठकों से भी उनकी धारणाओं को हम जान सकते हैं हाँ या ना के संदर्भ में। अब जो चेक लिस्ट होती है उसके क्या क्या उद्देश्य होते हैं, उसके क्या पर्पस होते हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। Checklists are occasionally useful for descriptive purpose। किसी भी वर्णनात्मक उद्देश्य के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कोई भी हमें किसी पाठक, विद्यार्थी, शिक्षणार्थी व्यक्ति के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं, उनसे उनकी व्यवहारों, उनकी अवधारणाओं और लक्षणों के बारे में अध्ययन करते हैं, तो इस चेक लिस्ट के द्वारा या जांच सूची के द्वारा वर्णनात्मक हमें उत्तर उसके प्राप्त होते हैं। हमारा जो उद्देश्य होता है चेक लिस्ट का वो डिस्क्रिप्टिव होता है। The main purpose of checklist is to call attention to various aspects of an object or situation to see that nothing of importance is overlooked। इसका उद्देश्य कॉल अटेंशन टू वेरियस एस्पेक्ट्स, मतलब विभिन्न जो पहलू हैं किसी भी विषय क्षेत्र के, किसी ऑब्जेक्ट के, सिचुएशन के, उनके ऊपर उसका निर्णय लेना, उनके ऊपर किसी का भी मत प्राप्त करना हाँ या ना के संदर्भ में। और किसी भी महत्वपूर्ण की इसमें किसी भी महत्वपूर्ण जो पहलू है उसकी उपेक्षा नहीं होती है। नथिंग ऑफ इम्पोर्टेंस इज ओवरलुक्ड, मतलब हर एक पहलू इसमें हम
जोड़ सकते हैं। इसका जो प्रमुख उद्देश्य हो सकता है प्रश्नावली में या फिर किसी और प्रक्रिया में जो किसी कोई महत्वपूर्ण पहलू के ऊपर हम उपेक्षा करें या फिर बाय डिफ़ॉल्ट उपेक्षा होती है, तो इस चेक लिस्ट में किसी भी महत्वपूर्ण पहलू की कोई उपेक्षा नहीं होती है। प्रत्येक पहलू को आप ला सकते हो, पहलू के आधार पर हम चेक लिस्ट तैयार कर सकते हैं। Responses to the checklist item are largely a matter of fact, not judgment. मतलब जो चेक लिस्ट में जो उत्तर प्राप्त होते हैं वह फैक्ट के ऊपर आधारित होते हैं, न कि किसी निर्णय के ऊपर। आपको कोई निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर कोई काम हो रहा है तो यस, और नहीं हो रहा है तो नो। कोई व्यवहार या कोई भी घटना हो रही है तो यस, नहीं हो रही है तो नो। जो दृष्टिकोण है, धारणा है, व्यवहार है, उनके बारे में। तो ये इसके प्रमुख उद्देश्य हैं। और एक बात, इट इज़ एन इम्पोर्टेंट टूल इन गैदरिंग फैक्ट्स ऑफ एजुकेशनल सर्वेज। जो शैक्षणिक सर्वेज होते हैं, जो शैक्षणिक सर्वेक्षण होते हैं, उनमें इस टूल का ज़्यादा उपयोग होता है और ज़्यादा फैक्ट्स प्राप्त करता है चेकलिस्ट। अब बात करते हैं इसके यूजेस की, इसके उपयोग की। चेक लिस्ट आर यूज फॉर वेरियस पर्पस। विभिन्न उद्देश्यों के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जैसे टू कलेक्ट एक्ट्स फॉर एजुकेशनल सर्विस। जो शैक्षणिक जो सर्वेक्षण होते हैं उनमें विभिन्न आंकड़ों के संग्रहण में इसका उपयोग किया जाता है। टू रिकॉर्ड बिहेवियर इन ऑब्जर्वेशनल स्टडीज। जो किसी के भी व्यवहार का अवलोकन किया जा सकता है, उसके व्यवहार को रिकॉर्ड किया जा सकता है अवलोकन अध्ययन में। किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के बिहेवियर का अवलोकन किया जा सकता है, उसके व्यवहार का अवलोकन किया जा सकता है। और इसका उपयोग टू यूज़ इन एजुकेशनल अप्राइजल स्टडीज़ of school buildings, property, plan, textbooks, instrumental procedures and outcomes. To use in educational appraisal studies. विभिन्न जो शैक्षणिक जो मूल्यांकन होते हैं, जो विभिन्न प्रकार की जो पद्धतियाँ होती है शिक्षा की, स्कूल बिल्डिंग है, स्कूल की कोई प्रॉपर्टी है, कोई प्लान है, कोई टेक्स्ट बुक्स है, कोई इंस्ट्रूमेंट है, तो उनके प्रोसीजर, उनके फ़ायदे, आउटकम्स, उनके नुकसान के बारे में हम विभिन्न इसका उपयोग करते हैं। इस चेक लिस्ट या जांच सूची का हम इन विभिन्न एस्पेक्ट्स में उसका उपयोग कर सकते हैं कि कितना हमारे लिए उपयोगी है, क्या फ़ायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे। तो हम प्रत्येक इंडिविजुअल से इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। टू रेट द पर्सनालिटी। हम किसी के व्यक्तित्व का भी परीक्षण इसके द्वारा कर सकते हैं, उसके पर्सनालिटी को हम रेट दे सकते हैं। टू नाउ द इंटरेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट आल्सो। किसी भी विषय में किसी के इंटरेस्ट के बारे में हम पता कर सकते हैं इस चेक लिस्ट के द्वारा, जांच सूची के द्वारा, कि हम उससे विभिन्न एस्पेक्ट्स में प्रश्न पूछकर किसी भी इंडिविजुअल से, किसी भी व्यक्ति विशेष या विद्यार्थी से या पाठक से, कि उसका उस विशेष क्षेत्र में कितना इंटरेस्ट है। पुस्तकालय में भी ये बात लागू हम कर सकते हैं। अब बात करते हैं हिंट्स ऑन कंस्ट्रक्टिंग चेकलिस्ट। कैसे जो चेक लिस्ट होती है उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, तैयार करते हैं। आइटम्स इन द चेक लिस्ट में बी कंटिन्यूस और डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स ऑफ रिलेटेड आइटम्स। आप किसी अध्ययन, आप शैक्षणिक अध्ययन कर रहे हैं, किसी के व्यवहार का अध्ययन कर रहे हैं, तो उनको अलग अलग उस जो आप जिस किसी विशेष तौर तरीके में आप अध्ययन कर रहे हो, उसके व्यवहार का कर रहे हो, किसी धारणा का कर रहे हो, उसके किसी और एस्पेक्ट्स का कर रहे हो, तो हम उनको अलग अलग भागों में डिवाइड कर देते हैं प्रत्येक आइटम को, और डिवाइड करके उसके संदर्भ में उसकी जांच सूची तैयार करते हैं, चेक लिस्ट तैयार करते हैं। आइटम शुड बी अरेंज्ड इन कैटेगरीज एंड द कैटेगरीज इन अ लॉजिकल और साइकोलॉजिकल ऑर्डर।
यानी जो आइटम उस जो हम चेक लिस्ट बनाते हैं, जो जांच सूची बनाते हैं, उनमें आइटम को इस प्रकार से हम अरेंज करते हैं कि वह लॉजिकली एक साथ एक दूसरे से जुड़े, उनको जो रखने के, उनको सेट करने का जो तरीका है वो लॉजिकली और साइकोलॉजिकली हो, ताकि उनमें समानता के आधार पर उनको उन पॉइंट्स को आउट किया जाए, रखा जाए, जिससे कि आपको या फिर जो इंडिविजुअल है, जो पाठक है, जो यूज़र्स हैं, जो विद्यार्थी हैं, वो असहज महसूस ना करें। वो किसी एक विषय पर जब हाँ या ना में उत्तर दे रहा है तो उसी विषय के संदर्भ में सभी चीज़ें उसके साथ में हो। ऐसा ना हो कि सभी जो अलग अलग जो पहलू हैं उनको एक साथ जोड़कर हौच पौच चेक लिस्ट तैयार की जाए। और terms used in the item should be clearly defined। हम जो आइटम्स का जो लिस्ट तैयार कर रहे हैं वो क्लियरली डिफाइंड हो, उनको प्रॉपर तरीके से उनको परिभाषित किया गया हो। जो हम टर्म यूज़ कर रहे हैं, जब हम पाठक से ये चेक लिस्ट तैयार करते हैं तो हमें उनको उसके जो जितने भी आइटम्स जो टर्म्स यूज़ कर रहे हैं वो उनको समझ में आए, वो समझ पाए, तो हर चीज़ उसकी क्लियर हो। चेक लिस्ट शुड बी कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इन नेचर। चेक लिस्ट जो हो वो कंटिन्यूस हो, निरंतर हो और कॉम्प्रिहेंसिव, व्यापक हो, उसकी प्रकृति में व्यापक हो, कम शब्दों में अधिकतम उत्तर हमें प्राप्त हो। तो ये इसके उसको तैयार करने के, उसको कंस्ट्रक्ट करने के, चेकलिस्ट को कंस्ट्रक्ट करने के तरीके हैं। हमें इस प्रकार से चेकलिस्ट को तैयार करना है। अब बात करते हैं हम एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ चेकलिस्ट डाटा। आंकड़ों, जो चेक लिस्ट में जो आंकड़े होते हैं उनका विश्लेषण करना और उनकी व्याख्या करना। द टेबुलेशन एंड क्वांटिफिकेशन ऑफ चेक लिस्ट डाटा इज डन फ्रॉम द रेस्पॉन्सेज। जब डाटा का हम टेबुलेशन करते हैं, उनको टेबुलेशन में रखते हैं, क्वांटिफिकेशन करते हैं, तो चेक लिस्ट डाटा इज डन मतलब उनको प्रॉपर तरीके से जमाएं, उनको उनके जो विभिन्न जो पहलू के आधार पर हमने उनको इकट्ठा किया है उन पहलुओं में उनको सेट करें, उनका टेबुलेशन करें। फ्रीक्वेंसीज आर counted, percentage and average calculated, central tendencies, measures of variability and coefficient of correlation completed as when necessary। उनका हमें जो भी उनकी गणना करनी है, उनका प्रतिशत निकालना है, एवरेज निकालना है और उनकी कोई सेंट्रल टेंडेंसीज यानी मध्यमान निकालना है और उनका कोई मेजरमेंट करना है, यानी जो हम माध्य निकालते हैं, बहुलक निकालते हैं या फिर जो भी प्रक्रिया करनी है वो हमें करनी चाहिए। उनको आपस में तुलनात्मक अध्ययन करना चाहिए। In long checklist where related items are grouped together category wise, the checks are added up to give total scores for the category wise. Total scores can be compared between themselves or with similar scores secured through other studies। अब जब हमारा कोई व्यापक अध्ययन है, जो व्यापक चेक लिस्ट है, ग्रुप्स ज़्यादा है, हम व्यापक अध्ययन कर रहे हैं, तो उनको ग्रुप्स के आधार पर अलग अलग चेक लिस्ट का जो मध्यमान है या जो कैटेगरी वाइज उनको उनके जो मान निकालने चाहिए और फिर उन मान के आधार पर उनको कलेक्शन करना चाहिए और उनमें कंपैरेटिव जो तुलनात्मक अध्ययन करके उनके जो रिजल्ट्स हैं वो निकालने चाहिए। मेरिट्स, इसके क्या गुण हैं? स्टूडेंट्स कैन मेजर देयर ऑन बिहेवियर विथ द हेल्प ऑफ चेकलिस्ट। इसके गुण है कि जो विद्यार्थियों का जो उनका जो बिहेवियर होता है, व्यवहार होता है, वह हम उसके चेकलिस्ट के द्वारा हम अध्ययन कर सकते हैं। उनके जो व्यवहार है उसका मापन कर सकते हैं। ईजी एंड सिंपल टू यूज़ एंड फ्रेम द टूल्स। उपयोग करने में काफ़ी इजी है, सिंपल है,
और टूल्स इसके जो एक साधारण टूल्स है, चेकलिस्ट बनाने में भी कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होती। वांटेड एंड अनवांटेड बिहेवियर्स कैन बी इंक्लूडेड। हम किसी के भी दोनों तरह की बातें हम इस चेकलिस्ट के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। उसके अच्छे गुण के साथ में उसके बुरे गुणों के बारे में, उसके अच्छे व्यवहार के साथ में उसके विशिष्ट व्यवहार के बारे में भी हम अध्ययन कर सकते हैं, इसमें जोड़ सकते हैं, क्योंकि हमें हाँ या ना दोनों में उत्तर प्राप्त करते हैं। पर्सनल सोशल डेवलपमेंट कैन बी चेक्ड। किसी भी इंडिविजुअल का, किसी भी व्यक्तित्व का पर्सनल मतलब स्वयं का और उसका सोशल डेवलपमेंट, उसका सामाजिक विकास भी इस चेक लिस्ट के द्वारा, जांच सूची के द्वारा चेक किया जा सकता है। और इसकी जो कुछ लिमिटेशंस है, कुछ सीमाएं हैं, सीमाएं मतलब ओनली द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एबिलिटी कैन बी टेस्टेड। केवल हाँ या ना में ही किसी की योग्यता को जांचा जा सकता है, क्योंकि हम उनका कोई अंदर वो कोई अपना विचार व्यक्त करना चाहते हैं तो उस विचार का अध्ययन इस चेक लिस्ट में नहीं कर सकते हैं। हम उनके जो उत्तर है सिर्फ हाँ या ना में ही लेते हैं, जिससे कि उनकी जो भावनाएं होती है उन भावनाओं को हम चेक नहीं कर पाते हैं और उनको राइट नहीं कर पाते हैं। यस और नो टाइप जजमेंट कैन ओनली बी गिवन। केवल और केवल जो निर्णय मिलते हैं वो हाँ या ना में ही मिलते हैं, न कि किसी और कॉन्टेक्स्ट में या और टेक्स्ट में। हाउ मच कैन नॉट बी टेस्टेड थ्रू चेक लिस्ट। ज़्यादा हम चेक लिस्ट के थ्रू इंफॉर्मेशन गैदर नहीं कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू वांट टू टेस्ट द स्टोरी टेलिंग स्किल ऑफ a student. You can check only whether the student developed or not developed the skill, but you can't study how much he has developed. हम जैसे विद्यार्थियों से कोई स्टोरी टेलिंग के बारे में पूछते हैं कि स्टोरी टेलिंग उनको कैसी लगती है, जो उनको कहानियाँ सुनाई जाती है पुस्तकालय के अंदर या कैसे भी, तो वो कैसी लगती है, तो वो अपना उत्तर हाँ या ना में देंगे। उस स्टोरी टेलिंग से उनके जीवन पर, उनके शिक्षण पर, उनके व्यक्तित्व में, उनके बौद्धिक स्तर में क्या विकास हुआ है, इसके ऊपर हम उनसे उत्तर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उनकी दक्षता कितनी बड़ी है, उनका स्किल कितना बड़ा है, उसके ऊपर उनसे हम उत्तर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। सिर्फ इतना उत्तर प्राप्त कर सकते हैं कि वो जो स्टोरी टेलिंग है वो उनके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं, वो उसको अच्छा मानते हैं या नहीं। तो चेक लिस्ट की ये कुछ लिमिटेशंस थी कि हम किसी भी विषय के फैक्ट के बारे में जान सकते हैं, उस विषय के विचार, उस घटना परिघटना व्यवहार के बारे में कोई विचार हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। केवल हाँ या ना में, उत्तर या अनुत्तर में, उसकी प्रेजेंस या उसकी एब्सेंस में हम उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमारा चेकलिस्ट था। बहुत बहुत धन्यवाद।